मैच रेफरी तब्दील ना हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप के मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। आया तो पाकिस्तान एशिया कप में आज मैच नहीं खेले। A few moments later. हमारे लोग जो है वो मैच के लिए तैयार हो गए और अभी भी हैया हैया ग्राउंड में पहुंचो भैया। मोहसिन नकवी ने बुज़दिली का सबूत दिया। आपको मैदान में उन्हें शिकस्त देनी थी, आपकी क्रिकेट टीम ने उनको मैदान में हराना था। अब मोहसिन नकवी को यह नजर आ रहा है कि यह टीम के साथ हराना मुश्किल है। अब बजाय इसके कि मैदान में बेहतर ऑप्शन अडॉप्ट करने के, बहादुरी से मुकाबला करने के, मोहसिन नकवी ने मैदान छोड़ने का फैसला किया। एशिया कप से हम निकल जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे आगे, हमसे हाथ नहीं मिलाया है। दिमाग देखो इनका। अब हाथ ना मिलाने को इट वॉज इंटेंडेड एज एन इंसल्ट। जो सूर्य कुमार यादव क्या चाह रहा था कि इनकी बेइज्जती करूं, उसने कर भी दी और 2 बार कर दी। मैच से पहले, मैच के बाद एक ही। और मैच देखो, पाकिस्तानियों को इससे बेइज्जती महसूस हुई कि इसने हाथ नहीं मिलाया। ठीक है, उसने दुम्बे की तरह ठोका इन लोगों को, उसकी बेइज्जती महसूस नहीं हुई। बात तो सही है। हमने फाइनली सोचा कि एक यू टर्न लिया जाए और उसके बाद यू टर्न लेकर हमारी टीम जो है वो बस में भर के उन्होंने कहा चलो ग्राउंड में लेके जाओ, नहीं तो अभी तुम लोगों को बताते हैं। तोबा 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 तोबा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय ये बयान देने के अलावा। मैं समझता हूँ कि ये बयान देकर शायद हम खुद फंस गए हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कि कोलैटरल एक्सपेंसेस डैमेजेस US 12 मिलियन से 16 मिलियन डॉलर PCB को देना पड़ेगा बॉयकॉटिंग का। वाह, 12 से 16 मिलियन डॉलर यानी मैच ना खेलने का। अब अना बचाओ या नुकसान। ये सीरियस ब्रीच ऑफ टूर्नामेंट रूल्स है, मेंबरशिप ऑब्लिगेशंस है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खैर, मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि हमें नहीं पता कि उसका कंटेंट क्या है जो PCB ने भेजा है। कमाल। हैंडशेक नहीं बनता था, हैंडशेक नहीं बनता था, ये बनता था। हाफिज ठीक कह रहा है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक और ऑफ द कफ कह दिया गया कि जी हम मैचेस नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे टूर्नामेंट। क्या आपने सोचा कि ACC की चेयर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के पास है, होस्ट इंडिया है, और उसके बाद क्या आपने क्लॉज 2.10A आर्टिकल पढ़ा है ICC का कि इसके रिपोकशन, जिस तरह भी हफीज कह रहा है, वो इतने बायस्ड है इंडिया के लिए, और जयशाह वहां पे बैठा हुआ है। इसमें आपको पता है कि कोलैटरल एक्सपेंसेस डैमेजेस US 12 मिलियन से 16 मिलियन डॉलर PCB को देना पड़ेगा बॉयकॉटिंग का। वाह, 12 से 16 मिलियन डॉलर यानी मैच ना खेलने का। अब अना बचाओ या नुकसान। ये सीरियस ब्रीच ऑफ टूर्नामेंट रूल्स है, मेंबरशिप ऑब्लिगेशंस है। इसमें आपको वी कैन आल्सो गो टू द कोर्ट ना कि ICC भी तो ब्रीच कर रहा है कि जबकि पॉलिटिकल, अगेन वी डोंट नो, आई थिंक इसकी वजाहत होनी चाहिए। मैच रेफरी की जानिबदारी तो इज नॉट द ओनली इशू ओवर हियर। स्पिरिट ऑफ द गेम को जो आप लोग कह रहे हैं, नुकसान पहुंचाना, पॉलिटिसाइज करना। मगर सर ये मुझे बताइएगा, ये वजाहत क्यों नहीं आ रही कि हमारा मुद्दा क्या है और हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या है? हफीज भाई जो कहते हैं कि नहीं कर सकता ये ICC, वो तो कर रहे हैं। और मैं भी कह रहा हूं कि नहीं कर सकता, लेकिन आगे भी सुन लें। सस्पेंशन फ्रॉम फ्यूचर टूर्नामेंट्स, forfeiture of matches और reduction of your ICC share and fee, ये implications हो सकती हैं of boycotting this tournament midway through। ठीक हो गया? नहीं, अब जो बाइकआउट की सजा तो मिल रही है, लेकिन जो किया गया उसकी सजा कौन देगा? उसको कौन, उसको भी तो बताया जाए ना, कौन देगा? That's what I'm saying। ICC सबसे ऊपर बैठा है ना, उसके ऊपर तो कोई नहीं है। उसके ऊपर तो कोई नहीं है, तो उसके अंडर रह के तमाम रूल्स बने हैं, तमाम जो भी कंडक्ट बने हैं उसके थ्रू बने हैं। तो उस कंडक्ट में इंडिया बुरी तरह फेल हुआ है। उन्होंने डिसग्रेस किया इस खेल को। प्लेटफॉर्म जितना आप इट वाज़न्ट अ प्लेटफॉर्म ना। देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ और एज ए कॉमन ह्यूमन पर्सन मैं ये समझता हूँ कि टेररिज्म दुनिया के किसी भी कोने में हो तो वो गलत है। हम सब उसको हमेशा कंडेम करते हैं, लेकिन उसको टेररिज्म तो पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे हुआ। हमारे यहाँ पे तो कुलभूषण यादव पकड़े भी गए रंगे हाथों। तो बात यह है कि जो साबित है उसके ऊपर वो खड़े नहीं है, जो साबित नहीं है उसके ऊपर वो किसी को मुजरिम करार दे रहे हैं। और बात यह कि इसकी कोई भी पॉलिटिकल बंदा नहीं हूं, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आई एम सेइंग दैट कि कभी भी क्रिकेट के अंदर मैंने किसी को पॉलिटिकल एजेंडा नैरेटिव लेके आते हुए खेलते हुए नहीं देखा। खैर सगाली के सफीर और ना ही कभी इसकी इजाजत दी गई। तो कैसे इंडिया को मिल रही है, कैसे सूर्य कुमार यादव इससे बच के निकल जाएगा, BCCI ट्वीट करके बच के निकल जाएगा, कैसे? मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है
कि वो जो इस खेल के दावेदार हैं कि जी हम इसकी हिफाजत करेंगे। आई रिमेंबर जब अफगानिस्तान ने अपनी वीमेन टीम खिलाने से मना किया था तो हर दुनिया के कोने से ट्वीट खड़े हो गए थे कि जी ये रॉन्ग है, हम इसकी इजाजत नहीं करेंगे, हम सैंक्शन लगा देंगे, हम अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बोला था सर साउथ अफ्रीका में, आपको याद तो आज वो सो गए जब स्पिरिट ऑफ द गेम डैमेज हो गई। आज उनके मुंह से वो जुबान में से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा, वो कुछ लिख नहीं रहे, क्यों? तो ये एक बड़ा कंसर्न है हर एक जगह पे। सर इसके अंदर हफीज भाई ने जो शुरू में बात की नुमान साहब, ये पीसीबी का रद्द अमल और उसके अंदर ताखीर आपके लिए कितना ज्यादा आपको बॉदर करता है? क्योंकि डायरेक्टर इंटरनेशनल जो है हमारे वो उस बाला जो है वो उनको मुअत्तल कर दिया, लेकिन मैनेजर चीमा साहब जो हैं उनकी तरफ से भी तो कोई इमीडिएट रिएक्शन नहीं आया, वाज़े पैगाम नहीं दिया गया। 22वें ग्रेड का अफसर है सर, बड़ा एक्सपीरियंस तगड़ा आदमी है, तो हम पाइक्राफ्ट पे क्या रो रहे हैं बैठ के? नहीं, आपने बहुत ही, हफीज ने बहुत अच्छी बात की। आपने तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी लूज कर दी कि सलमान अली आगा इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस शुड हैव गॉन विद द मैनेजर। ये यूएई वाले अरब्स है, उन्होंने आगे हमारे कान के नीचे दो दिए होंगे और कहा होगा अरे हमारे लोग जो है वो मैच के लिए तैयार हो गए और अभी भी हैया हैया ग्राउंड में पहुंचो भैया। तो वो जी अब ये हुआ है कि हमारी टीम जो है वो कुछ उन्होंने 1 घंटा तकरीबन डिले किया मैच को, और उसके बाद जो है आपको तो पता है ये मतलब इंडियंस को हम समझा सकते हैं, बांग्लादेश वालों को समझा सकते हैं, अमेरिकन को समझा सकते हैं, इवन चाइनीज को भी हम कुछ ना कुछ समझा सकते हैं, लेकिन ये अरब्स तोबा तोबा तोबा। सर ये तो एयरपोर्ट पे बन के जाती हूँ तो इतना डांट के मुझे पूछते हैं वेयर इज योर पासपोर्ट। तो ये इस किस्म के लोग हैं सर, तो इनके साथ क्या बंदा मत्थामारी करे। तो हमने फाइनली सोचा कि एक यू टर्न लिया जाए, और उसके बाद यू टर्न लेकर हमारी टीम जो है वो बस में भर के उन्होंने कहा चलो ग्राउंड में लेके जाओ, नहीं तो अभी तुम लोगों को बताते हैं। तो वो सब भी ग्राउंड चले गए और मैच जो है वो 1 घंटा डिले या समझे 45 मिनट डिले हो गया, लेकिन 12 लग शुरू हो जाएगा। तो आपके ख्याल से सर ये जो कुछ हुआ, रोका गया, कहा गया मैच नहीं होगा, हम जी नहीं खेलेंगे, हमारी नाक कट गई अगर हाथ नहीं मिलाया इंडियंस ने तो सर जो खिलाड़ी बेचारे, आपको लगता है कि उन्हें कुछ ना कुछ मेंटल प्रेशर आया होगा कि पता नहीं खेलना है कि नहीं खेलना है, मतलब क्या हो क्या रहा है? तो ये क्या होता है सर स्पोर्ट्स में इस तरह की बातें? देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान फ्रॉम द डे वन ऑफ इट्स क्रिएशन, उसके पहले की बात हम जाने देते हैं, फ्रॉम द डे वन ऑफ इट्स क्रिएशन इट हैज बीन डिमांडिंग रिस्पेक्ट। पाकिस्तान इज नॉट रेडी टू अर्न द रिस्पेक्ट। उनको चाहिए कि हमारी रिस्पेक्ट करो, और हम जिस तरीके से दुनिया को देखना चाहते हैं हम विश्व को उसी तरीके से देखेंगे, मगर हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपकी रिस्पेक्ट समाज में तब होती है जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं, जब आप एक सही स्टांस ले रहे होते हैं, जब आप सत्य के साथ होते हैं, और जब आप अपने स्वावलंबी होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं। ऐसे कह रहे हैं पाकिस्तान को किस बात का गुस्सा है कि इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया? अब्दुल रजाक का स्टेटमेंट है कि ऐश्वर्या राय चूंकि हिंदू औरत है तो उससे अच्छे लड़के पैदा नहीं हो सकते। ये आपने भी इस पे एक प्रोग्राम किया था, याद है आपको? जी। उसके बाद शोएब अख्तर का है कि खुरासान में नदियां लाल हो जाएंगी, गजवाए हिंद होगा, ये शोएब अख्तर का है, आपको याद होगा। उसके बाद शाहिद अफरीदी जो था वो दानिश कनेरिया के साथ खेलना नहीं चाहता था, उसको वो बार बार कहता था तुम हिंदू हो जाओ, अरे मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ लो, ये कर लो, तुम गंदगी में हो। आपके मन में ये है कि ये हिंदू है, ये तो नफासत है, ये तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।